भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी बाजार में वर्ष 2027 तक 25 से 40% CAGR की वृद्धि होने की उम्मीद है। बुधवार को आई एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। ग्रीन एनर्जी स्मॉल केस यानी कि शेयरों का एक पोर्टफोलियो जो अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के विकास से लाभान्वित होगा का प्रबंधन करने वाली कंपनी निवेशक की रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में ईवी की बिक्री की मात्रा 2025 तक लगभग 3 से 4 मिलियन यूनिट और 2030 तक 10 मिलियन यूनिट तक पहुंच सकती है। IANS की खबर के मुताबिक फिलहाल भारतीय ईवी बाजार दोपहिया और तिपहिया ईवी सेगमेंट पर केंद्रित है, जो इसके वाहन बाजार का लगभग 80% हिस्सा है। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के बारे में और 2027 तक इसके ग्रोथ के बारे में। नमस्कार, मैं विजयश्री स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। निवेशक के स्मॉल केस मैनेजर और संस्थापक अरविंद कोठारी ने कहा कि भारत सरकार स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने का लक्ष्य बना रही है। इसने स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन यानी कि PLI योजनाएं शुरू की हैं और महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क कम किया है। उन्होंने कहा कि नीति समर्थन और बाजार विकास के प्रति संतुलित दृष्टिकोण भारत को सीमित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चुनौतियों के बावजूद वैश्विक ईवी परिदृश्य में एक उल्लेखनीय प्रतियोगी के रूप में उभरने में मदद कर रहा है। नई रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सरकारी प्रोत्साहन, ईंधन की बढ़ती कीमतों और बढ़ती उपभोक्ता जागरूकता के कारण भारत में नए वाहनों यानी कि दोपहिया, तिपहिया और यात्री वाहनों सहित की बिक्री में लगभग 10 से 15% के साथ ईवी के बाजार में प्रवेश करने की उम्मीद है। वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक बसों, वाणिज्यिक वाहनों और निजी कारों की तैनाती में पर्याप्त वृद्धि के साथ वार्षिक ईवी बिक्री 10 मिलियन यूनिट को पार करने का अनुमान है। ईवी बाजार में नए वाहनों की बिक्री का 30 से 40% प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर में 2 मिलियन से अधिक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के साथ अध्ययन एक मजबूत ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर की भविष्यवाणी करता है। ईवी अपनाने, बुनियादी ढांचे और साथ ही विनिर्माण में वृद्धि को ईवी क्षेत्र के लिए बजट आवंटन में वृद्धि के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वित्त वर्ष 2019-20 फेम 2 योजना में आवंटित 10,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 19,744 करोड़ यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए और 2,908 फेम 2 सहायता जारी हो गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और उनका विनिर्माण 2015 से शुरू किया गया था ताकि खरीद पर अग्रिम प्रोत्साहन देकर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। केंद्रीय बजट 2024 व 25 में फेम योजना के तहत 2,671.33 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो मुख्य रूप से फेम 2 से शेष देनदारियों को कवर करने के लिए। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। वीडियो को लाइक, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूबीई न्यूज लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।